नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं संसद के विषय में और आपका विधानमंडल के विषय में चर्चा करने वाला हूं। संसद के अंतर्गत क्या आता है, विधानमंडल के अंतर्गत क्या आता है, तो उसके विषय में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करता हूं मैं संसद। तो संसद जो होता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन्स क्या होता है, संसद हो जाता है आपका। तो ये आपका भारत में इसको संसद कहा जाता है। और इसके बाद में यही आपका यदि कहाँ पे, अमेरिका वाले क्या कहते हैं, इसको संसद को ही अमेरिका वाले कांग्रेस कहते हैं। और इजराइल वाले इसको नीसेट कहते हैं। जापान वाले इसको क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। और इसके बाद में आपका जो नेपाल है इसको राष्ट्रीय पंचायत कहता है। और इसके बाद में नेशनल कांग्रेस पीपुल्स कहा जाता है। कहाँ पे, चीन में कहा जाता है। तो इस तरीके से देखिए, आपका मैं बात करता हूं यहां पे आपका जो संसद होता है, संसद के विषय में पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल है संसद के विषय में। तो आर्टिकल जो है 79 आर्टिकल 79 जो है वो बताता है कि हमारे देश में क्या है, संसद है। जो संसद हमारे देश की है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। और राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो देखिए, बात करता हूं मैं राज्यसभा। राज्यसभा मतलब अपर हाउस होता है, जो इसको क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। इसके विषय में आर्टिकल किसमें कहा गया है, 80 में कहा गया है। फिर इसके बाद में आपका आ जाता है लोकसभा आ जाता है, लोकसभा आ जाता है। और इसके बाद में इसके विषय में कहा गया है आर्टिकल 81 में कहा गया है। और इसके बाद में आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च जो नागरिक होते हैं वो क्या होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी 14वें स्थान के हैं। और जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी हैं वो आपका 13वें स्थान के। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो आपका 15वें स्थान के हैं। और लोकसभा सत्र कौन सा चल रहा है, तो लोकसभा जो सत्र चल रहा है वो 17वां लोकसभा सत्र चल रहा है। 17वें लोकसभा सत्र के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है ओम बिरला जी, जो बूंदी राजस्थान से आते हैं। और इसके बाद में बात करता हूं आपका ये जो राज्यसभा, तो राष्ट्रपति के विषय में आर्टिकल किसमें कहा गया है, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और इसके बाद में देखिए, नोट कर लीजिएगा आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चयन किया जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चयन किया जाता है लोकसभा के चयनित सदस्य करते हैं, राज्यसभा के चयनित सदस्य करते हैं। और राज्यों के जो विधायक होते हैं वो मिलकर किसका, राष्ट्रपति का चयन करने का काम करते हैं। और इसके बाद में आपका आ जाता है आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। तो मैं देखिए राष्ट्रपति के विषय में एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित ही राष्ट्रपति कौन सी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो उसके विषय में योग्यता क्या होती है, तो उसके विषय में मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। और इसके बाद में एक है आपका आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, क्षमा दान करता है। क्षमा दान की शक्ति, मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं कौन, राष्ट्रपति कर सकते हैं। और इसके बाद में आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में कहा गया है जो राष्ट्रपति होते हैं अध्यादेश को जारी करते हैं कौन, राष्ट्रपति जारी करते हैं। और इसके बाद में आपका आ जाता है आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाने का काम करेंगे, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एक साथ बुलाने का काम कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन कौन हिस्सा नहीं लेगा, तो आपका जो सभापति होते हैं, सभापति का मतलब राज्यसभा का सभापति का मतलब होता है भारत के उपराष्ट्रपति, वो आपका जो संयुक्त बैठक होती है उसमें भाग नहीं लेते हैं। अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो संयुक्त बैठक की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और यदि पूछा जाता है कि आपका धन विधेयक को कौन पास करता है, तो आर्टिकल 110 कौन पास करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष पास करते हैं। फिर देखिए, मैं चर्चा करता हूं राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को। और इसके बाद में राज्यसभा को अस्थाई
राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहने का मेन रीजन ये है कि प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य, 2 वर्ष में कितने 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके कितने सदस्य आपका राज्यसभा के आपका 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद में मैं चर्चा करता हूं आपका जो वर्तमान में सीट है, राज्यसभा की अधिकतम सीट। राज्यसभा की जो अधिकतम सीट है, राज्यसभा की अधिकतम सीट कितना है? 250 है। और इसके बाद में वर्तमान में इसकी सीटें कितनी है? राज्यसभा की वर्तमान में जो सीट है वो आपका 200 कितना है? 245 सीट है। किसका? राज्यसभा का वर्तमान में सीट है। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है कि जो राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब समझ लीजिए 245 में क्या होता है कि आपका 229 होता है, ये आपका कहाँ से? राज्य से चुने जाएंगे। और इसके बाद में आपका जो राज्य से चुने जाएंगे और इसके बाद में 4 जो सदस्य होते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा? 233 हो जाएगा। फिर आपका कितना बचता है? 12 सदस्य को कौन मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और इसके बाद में लोकसभा में जो आपका सदस्यों को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, वो हटा दिया गया है। अब देखिए लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन, लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और इसके बाद में जो लोकसभा होता है इसको क्या कहा जाता है? अस्थाई जो सदन होता है किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। और लोकसभा में जो अधिकतम सीट है, लोकसभा में जो अधिकतम सीट है कितना है? 550 हो जाएगा। अब 552 वैसे दिया है किताब में, लेकिन 550। और इसके बाद में फिर यदि बात किया जाता है कि इसका वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो 545 सीटें हैं। चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? 543 सीटों पर क्या हुआ था? 543 सीटों पर आपका चुनाव हो गया था। और इसके बाद में देखिए आपका 543 सीटों पर क्या हुआ था? इस बार चुनाव हुआ था। तो इस तरीके से आपका किसके विषय में है? ये आपका लोकसभा के विषय में है। और ये आपका किसके विषय में है? राज्यसभा के विषय में। राज्यसभा का जो सभापति होता है, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसमें भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण तिवारी जी हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं। और लोकसभा 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है ओम बिरला। तो इस तरीके से आपको वीडियो। अब देखिए थोड़ा सा मैं बात करता हूं, यहाँ पे जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्ते।